जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बोनस, स्प्लिट, बायबैक, राइट इशू, मर्जर, डिमर्जर, लेटेस्ट आर्डर और भी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, एक बड़ी कंपनी को एक बढ़िया सा ऑर्डर मिल रहा है। बड़ी कंपनी से ऑर्डर कह लीजिए मिल रहा है। पावर मेक प्रोजेक्ट लिमिटेड, जी हाँ, 1876 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। 5% की आज भले इसमें गिरावट आई है, लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद वाले ऑर्डर को मैं कवर करता हूं ताकि कल उस पर मार्केट रिएक्ट करे। और आप लोगों को पता है 6000 करोड़ के मार्केट कैप वाली यह कंपनी है भाई। और इस कंपनी को मिला है एक बड़ा सा ऑर्डर, ठीक है ना। अदानी ग्रुप से यह जो है ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। 60 महीने मतलब 5 साल के लिए यह ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की टोटल वैल्यू 709 करोड़ रुपए यहाँ पे बताई गई है, जो कि इसको आप लोग देख दो। इसका न्यूज भी यहाँ पे छपा है, तो न्यूज भी यहाँ पे कवर कर देता हूँ। यहाँ पे अडानी ग्रुप से कंपनी को 709 करोड़ रुपया का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 6 महीने में 38% शेयर बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है हम लोगों को। यह जो है 5 × 660 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट के लिए ऑर्डर मिला है, जो कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र में तिरोड़ा में स्थित है, ठीक है ना। और इस प्रोजेक्ट के तहत पावर प्लांट में ऑपरेशन और मेंटेनेंस सेवाएं के साथ साथ यूनिट की ओवरहॉलिंग का भी काम किया जाएगा। तो ये अडानी ग्रुप के तरफ से जो है एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है कंपनी को। बढ़िया ऑर्डर है, इसकी वजह से शेयर जो है फोकस में रहने वाला है। 60 महीने में यह जो है कंप्लीट करना है इनको ऑर्डर। मान के चलिए कि लगभग 2031 तक यह जो है ऑर्डर इनको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। कल इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। एक और कंपनी आज फोकस में थी, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड। 140 रुपये करेंट प्राइस है। 16.5 या कह लीजिए 17% की इसमें गिरावट आज देखने के लिए मिली है। कारण है निगेटिव खबर निकल के सामने आई है। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड में ईडी की संभावित जांच की खबरों के बाद फिनो पेमेंट बैंक में गिरावट आई। ईडी द्वारा जुर्माने से जुड़े लेन देन की जांच रिपोर्ट के बाद फिनो पेमेंट बैंक में गिरावट इस तरीके से यहाँ पे आ रही है। तो ईडी की कुछ जांच यहाँ पे होने वाली है या हो रही है कह लीजिए, इसके वजह से ये गिरावट आ रही है। ईडी की जांच की खबरों के बीच 16% गिर गया फिनो पेमेंट बैंक का शेयर। अब क्या है खबर, तो देखिए बताया जा रहा है कि बैंक से जुड़े कुछ ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजैक्शन प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच के दायरे में आ सकते हैं। तो कुछ बैंक से जुड़े हुए ऑनलाइन जो है गेमिंग ट्रांजैक्शन हुआ है और उसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत देखने के लिए मिल रहा है। इसके वजह से ये जो है ईडी की जांच हो रही है उस ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजैक्शन का। तो उसका तार जो है फिनो पेमेंट बैंक से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे है। सोमवार को बताया गया है कि कंपनी की तरफ से कि इनके तरफ से कोई भी यहाँ पे मतलब इनकार किया है संलिप्त होने से। तो इसके बाद यहाँ पे देखने के लिए मिला है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जो है वो संदिग्ध मामलों की वजह से हो रही है। कोई मतलब कयासों के बिहार पे हो रही है। बाकी कंपनी ने अभी बताया था कि कथित विस्तार और ईडी संलिप्तता से संबंधित खबरों को तथ्यहीन और अटकलबाजी यहाँ पे कंपनी ने बताया है। कहा है कि बस इसी तरीके से जांच हो रही है, कोई प्रमाण उमाण जो है यहाँ पे नहीं है, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपनी ने किया है। इनके कुछ सीईओ और कह लीजिए कि कुछ मैनेजमेंट के लोग भी, एक दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो इसको देख लीजिएगा। हालांकि कंपनी ने इससे सीधा सीधा इसको गलत बताया है और इनकार किया है इस जो है आरोप से। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, आने वाले समय में तो सब कुछ पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़। हुडको हुडको की बात करेंगे तो हुडको का करेंट प्राइस 172 रुपये ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी फोर्थ, जी हाँ, चौथा इंटरिम डिविडेंड देने वाली है हम लोगों को। और कुछ यहाँ पे बोरोइंग प्रोग्राम भी कंपनी रखी है 2026-27 के लिए। तो कुछ मतलब फंड जुटाएगी और चौथा इंटरिम डिविडेंड देगी। 23 मार्च को कंपनी ने अपना मीटिंग डेट तय किया है और जब भी घोषित होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड 71 रुपये शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यह कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है। 2 रुपये 3 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी हम लोगों को डिविडेंड दे रही है, टोटल अपने 22 करोड़ इक्विटी शेयर पे। और इसके लिए रिकॉर्ड डेट 20 मार्च 2026 कंपनी ने तय किया है और 19 मार्च खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो देख लीजिएगा, कुल मिला के 2 रुपये का डिविडेंड है, ठीक है ना। अगला शेयर आ जाएगा हम लोगों का कामा होल्डिंग लिमिटेड। 2464 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस कंपनी की भी बात करेंगे तो ये भी कंपनी हम लोग को यहाँ पे
₹23.20 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दे रही है डिविडेंड। और इसके लिए भी सेम रिकॉर्ड डेट है, 20 मार्च 2026 कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय किया है और 19 मार्च इसी हफ्ते में खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहेगा। और 15 और 9 अप्रैल के अंदर अंदर यह डिविडेंड आप लोगों को पे भी कंपनी कर देगी यहाँ पे 9 अप्रैल। तो बढ़िया बढ़िया कई सारे अपडेट हैं और भी यहाँ पे अपडेट देखेंगे हम लोग। तो रेल विकास निगम लिमिटेड 267 रुपये पे शेयर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप की कंपनी है, 55,000 करोड़ का इस मतलब मार्केट कैप है। एनएमडीसी से पहला इसको ऑर्डर मिला है, पहला ऑर्डर एनएमडीसी को इसको मिला है यहाँ पे मतलब कुछ सप्लाई उप्लाई करने के लिए, कुछ कह लीजिए बनाने बनाने के लिए जो भी कंपनी काम करती है। और 95 करोड़ रुपए का यहाँ पे ये पहला ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जीएसटी यहाँ पे इंक्लूडिंग रहेगा। उसके बाद एक और ऑर्डर इसी कंपनी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंट्रल सर्विसेज लिमिटेड, इस तरीके से कह लीजिए। 12 मंथ में इनको जो है कुछ वर्क ऑर्डर मिला है करने के लिए, मार्च 2027 तक कंप्लीट करना है। ये ऑर्डर इनको जो है 42.5 करोड़ रुपए का मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक 95 करोड़ का, एक 42 करोड़ का, कुल मिला के कह लीजिए कि 135 करोड़ रुपए के दो ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये भी कल फोकस में रहेगा। क्यूपेड लिमिटेड अभी हाल फिलहाल में 4:1 के रेशियो में बोनस दिया था, एडजस्टमेंट हुआ, बोनस मिल भी गया है। 3% की तेजी के साथ जो है 79 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 10,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी के साथ। क्यूपेड लिमिटेड ने नाइट्राल फीमेल कंडोम बनाने की घोषणा की है। फीमेल कंडोम मार्केट में ग्लोबली मोनोपोली सेगमेंट को टारगेट करना इनका लक्ष्य है। एक ही कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पे FC2। यही कंपनी जो है नाइट्राल फीमेल कंडोम पहले बनाती है और पूरे वर्ल्ड में इकलौती एक ऐसी कंपनी है FC2 जो कंडोम बनाती है नाइट्राल, ठीक है ना। लेकिन अब कंपनी इसी सेगमेंट में ये भी एंटर करने वाली है, मतलब क्यूपेड भी इसी सेगमेंट में जो है एंटर करेगी। तो डुओपोली हो जाएगा इन लोगों का, मतलब या तो ये कंपनी बनाएगी या फिर ये कंपनी। तो जब मोनोपोली होता है, डुओपोली होता है, तो उसकी वजह से मतलब बिकता ही बिकता है माल, क्योंकि और कोई है ही नहीं, या तो इस कंपनी से खरीदोगे या फिर क्यूपेड से खरीदोगे। तो इस तरीके से है। कंपनी ने इसका अभी मार्केट जो है बताया था कि यूएसडी लगभग $770 मिलियन का अनुमान 2024 में लगाया था और 2030 तक यह इसका मार्केट बढ़ के लगभग 1.2 बिलियन का भी हो सकता है डॉलर का। तो ये जो है बताया जा रहा है। कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बढ़ा रही है। कई सारे जापानी गुणवत्ता के साथ जो है मेक इन इंडिया के तहत भी रीब्रांडिंग के लिए जो है एक अलाइनमेंट या कह लीजिए साझेदारी की घोषणा की है जापान की कंपनी के साथ। तो ये भी एक बढ़िया है कि जापान की कंपनी के साथ एक स्ट्रेटेजिक साझेदारी करेगी और फिर जापान की गुणवत्ता वाले जो कंडोम कह लीजिए हैं उनको जो है मेड इन इंडिया के तौर पे जो है लॉन्च करेगी। तो ये भी एक बढ़िया है कंपनी की तरफ से। तो बढ़िया दोनों खबरें निकल के सामने आई हैं। तो कल क्यूपेड लिमिटेड भी फोकस में रहेगा, इसको देख लीजिएगा। SBI में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है, 1,068 रुपये करेंट प्राइस है। अब SBI की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से फाइनेंशियल सर्विसेज ने कोल इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को इस सप्ताह के लिए अपने शीर्ष निवेश विकल्पों में चुना है। ब्रोकरेज फर्म ने कोल इंडिया के लिए 520 और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया और वर्तमान में जो लगभग 467 रुपये से 11% की बढ़त दिखाता है। वहीं पे SBI की बात करेंगे तो SBI के लिए 1,300 रुपये का इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो 10.5 मतलब 1,500 रुपये से लगभग 24% की वृद्धि दिखाता है। इनको मतलब वो है कि आने वाले समय में कंपनी जो है खुदरा मध्यम और लघु जो है जो भी कॉरपोरेट डिवीजन में मजबूत वृद्धि का पूर्वानुमान दिखाया है, जिससे विश्वसनीय जमा निधि का समर्थन प्राप्त है। मोतीलाल ओसवाल को अनुमान है कि 2026 से 28 के बीच ऋण वृद्धि लगभग 14% वार्षिक रहेगी। इस तरीके से मतलब बताया गया है सब कुछ, क्या पीई अनुमान है सब कुछ यहाँ पे। तो कुल मिला के 1,300 रुपये के साथ बाय रेटिंग दिया है मोतीलाल ओसवाल ने, इनको भी देख लिया। और ये आज ही की खबर है, देखिए 16 मार्च 2026 को यहाँ पे 1,300 के साथ खरीदे रेटिंग। जेफरीज ने 13 मार्च को दिया था खरीदे रेटिंग 1,300 के टारगेट के लिए ही। सीटी ने भी दिया था 2026 में ही खरीदे रेटिंग 1,265 के टारगेट के लिए। CLSA ने भी बेहतर प्रदर्शन का दिया था भी 1,275 रुपये के टारगेट के लिए। मतलब 4-5 ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं और सब के सब जो है पॉजिटिव रिपोर्ट निकाल रही हैं और बढ़िया बैंक भी है। एक मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड है, 1,840 रुपये करेंट प्राइस है, 1.25% 1.5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। यह कंपनी हम लोगों को दे रही है यहाँ पे
बोनस शेयर 3:1 के रेशियो में दे रही है। हर एक शेयर के बदले में 3 शेयर बोनस के तौर पे मिलेगा, टोटल 4 शेयर हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट इसका भी 20 मार्च 2026 तय किया गया है। 19 मार्च खरीदारी करने का इसका भी लास्ट डेट रहेगा, नोट कर लीजिएगा। बाकी इसका एडजस्टमेंट भी देखने के लिए मिलेगा।